अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज हमारा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माले मकान किस तरह लूटते हैं किराएदारों को। ये क्वेश्चन हमारे से एक स्टूडेंट ने डिस्कस किया, तो हमने सोचा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में तो आज तक किसी ने बात की नहीं। आखिर किराएदारों के साथ होता क्या है और माले मकान कौन कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करके किराएदारों को लूटना शुरू करते हैं, और किराएदार किस तरह माले मकान को लूटना शुरू करते हैं। ये दोनों स्ट्रेटजी को हम लेके चलेंगे, हम वन साइडेड बात नहीं करने वाले। मैं जरा आपके दिमाग के ढक्कन को जरा खोल दूं, ये मैं कहेगा कि मेरे सामने एक घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था और मैंने ये देखा कि जो शख्स कंस्ट्रक्शन करा रहा था, उसने जब इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसने कहा कि ऊपर की जब वायरिंग करो तो उस वायरिंग के अंदर से कुछ तारें हमारे नीचे वाले फ्लोर पे आके जोड़ देना आपने, क्योंकि ये सारी की सारी वायरिंग अंडरग्राउंड होती है। आपको नहीं पता कि स्विच की तारें कहाँ से कहाँ जा रही हैं, ये तो उसी को पता है जिसने यहाँ पे वायरिंग की है, वो जानता है कि तार कहाँ से कहाँ कनेक्शन हो रही है और किसका फेस कहाँ पे जाके मिल रहा है। न्यू पर्सन को कुछ पता नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर की तारें कहीं ना कहीं से लाल होके फर्स्ट फ्लोर तक ले आते हैं। अब सेकंड और थर्ड फ्लोर जब ये किराए पे देते हैं, समझ आ रही नूर बेटा, जब ये किराए पे देते हैं तो करते क्या है, किराएदार जब बिजली इस्तेमाल करता है, ऑन करता है मशीन कुछ भी, तो उसी दौरान वो अपनी चीजें भी ऑन करना शुरू कर देते हैं और सारे का सारा बिल पड़ रहा है किराएदार के ऊपर, ना कि मालिक के ऊपर। और ये स्ट्रेटजी मैंने बेनतहा देखी है गली मोहल्लों में। किराएदारों की मालिक मकान से लड़ाई होती है कि हमारे पास एक पंखा एक बल्ब है, भला हम किराए पे रहते हैं, हम क्यों लाखों रुपए का बिल बनाएंगे। किराएदार की कभी भी हिम्मत नहीं होती है लाख रुपए के बिल बनाने की, क्योंकि उस पर किराए का एक बहुत बड़ा बर्डन होता है, हर रकम को उसने एक किराया अदा करना होता है। ये दिमागी एक बीमारी होती है उसके सर पर। माले मकान क्या करता है, माले मकान तीन चीजों में रोक रखता है। मोटर इतनी देर क्यों चला ली, मोटर सड़ जाएगी, सड़ गए तो पैसे आप देंगे। गली में पानी कहां से आ गया, आपने सीढ़ी क्यों नहीं धोई, आप हमारा पेंट खराब कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और आपको किराएदारों को ऐसा बना के रखेंगे जैसे आप गुलाम है और वो मालिक है, क्योंकि वो कभी भी आपको कह सकता है कि घर खाली करो। ये इस रोब में वो ये कहता है घर खाली करो, और इस रोब में वो क्या करता है, वो अंदर से तारें आपकी लेके आया होता है आपके रूम के अंदर से, और वो तारें उसके स्विच में जारी होती हैं, वहां से यूज हो रहा होता है। इसके लिए आसान सा तरीका है, जब भी कोई आप घर लें किराए के लिए, एक इलेक्ट्रिशियन को लेके आए और आके वायरिंग चेक करवा ले, लेकिन शर्त यह है कि मालिक मकान आपको घर किराए पे देगा ही नहीं। जब आप चेक करवाएंगे वो कभी भी आपको चेक नहीं करने देगा, क्योंकि वो फ्रॉडिया है। अब कैसे पता चलेगा कि वो फ्रॉडिया है या नहीं? एक सिंपल सा सोल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको, जो मैं अप्लाई करता हूँ। हकीकत में शक्लों पे लिखा होता है इंसान बेईमान नहीं है नहीं। अक्सर आप देखते होंगे गली के कोने में कुछ शख्स खड़ा होकर यार बेईमान है, यानी कि आप जानते नहीं हो। अक्सर डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतनी हराम खाते हैं कि उनके चेहरे से वादे होना शुरू हो जाता है कि ये हराम खोर है, हराम खोर है। तो आप अक्सर कभी उस नजर से देखो तो आपको हराम खाने वाले लोग चेहरों से नजर आने शुरू हो जाएंगे, यार ये हराम खोर है, ये हराम खाता है, ये बेईमानी करेगा, ये तो सगे अपने माँ बाप का नहीं है, ये आपका क्या हो सकता है। तो इस तरह करके वो फ्रॉड लगाना शुरू करते हैं। दूसरा, किराएदार किस तरह करते हैं फ्रॉड। जैसे कि एक वाक्य हुआ था, किराएदार थे, राइट, वो घर में रह रहे थे, वो किराएदार बहुत ज्यादा समझदार थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी वायरिंग को, स्विच को, आई डोंट नो किस तरह उन्होंने कनेक्शन किया, कैसे किया, लेकिन पकड़े गए थे वो, राइट। उन्होंने कनेक्शन किया और उन्होंने वो तारें जो सी है ना, वो यूपीएस के साथ कनेक्ट की, और यूपीएस लगा हुआ था नीचे वाले फ्लोर के। जब यूपीएस की तारों से कनेक्ट हो गया कहीं ना कहीं से वायर, क्योंकि यूपीएस की जब वायरिंग हुई थी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तीनों फ्लोर पे कर दी गई थी, लेकिन जब थर्ड फ्लोर किराए पे देना था या सेकंड, तो मालिक मकान ने यूपीएस की वायरिंग को कटवा दिया था। ये बात मालिक मकान को पता थी कि यूपीएस की वायरिंग मैंने कहां से कट की है, वहां टेबल पेटी थी लेकिन तारें हटाई नहीं थी। उसने वहां से तारों के अंदर से कनेक्शन लेके और उसने अपने तारों में क्या कर लिया, कनेक्शन, जिससे जब बिजली इस्तेमाल होती थी तो बिजली सारी की सारी यूपीएस से चार्ज हुई भी इस्तेमाल होती थी, और यूपीएस की बैटरी लो होती थी और सारा बिल जाता था मालिक मकान को। किराएदार क्या करते हैं, घर के दरवाजे तोड़ देते हैं, पेंट हटा देते हैं, या बिला वजह चीजों पे लाइनें मारना शुरू कर देते हैं। अब दोनों को कंपैरिजन करके कैसे लेके चला जाए, ऐसा क्या किया जाए कि मालिक मकान किराएदार से ना लड़े और किराएदार मालिक मकान से ना लड़े। सिर्फ 3 पॉइंट बताने लगा हूं, इन 3 को अगर आप कर लें तो जिंदगी भर आपकी कभी लड़ाई नहीं होने वाली। पहला पॉइंट, पानी का मसला अलहदा होना चाहिए। आपकी टैंकी और आपकी पाइप की वायर्स अलहदा होनी चाहिए, पाइपलाइन अलहदा होनी चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा, ये चीज कभी भी कंबाइन नहीं होनी चाहिए। मोटर एक हो, आप मोटर चलाएं, टैंकी अपनी भरें, वो अपनी भरें, एक सिस्टम चलता है, 15 दिन वो चलाएंगे, 15 दिन हम चलाएंगे। ये सबसे बेकार सिस्टम है। जब 15 दिन आप चलाते हैं तो अगले वाले बच्चे दिन में 4 बार ही नहाते हैं, क्योंकि आप चला रहे हैं। और जब 15 दिन वो चलाते हैं तो अक्सर आप लोग घर में नहीं होंगे, तो फिर भी आप पे वो फायदा नहीं होता, ना आप उसका फायदा उठा पाते हैं। फैमिली एक की कम है और एक की ज्यादा है, ज्यादा वाले 15 दिन चला के इस्तेमाल करते हैं, कम वाले इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। कम वाले जब 15 दिन चलाते हैं तो ज्यादा वाले इस्तेमाल करते हैं, कम वाले कर ही नहीं सकते। तो कैपेसिटी का भी इस पर डिफरेंस होता है। दूसरा पॉइंट,
मीटर एक होता है कि हम यूनिट डिवाइड करेंगे और सब मीटर लगा देंगे, ये सबसे बड़ा गलत है। मीटर हमेशा अलग होना चाहिए। मीटर अलग हो और आप रीडिंग नोट करें, लास्ट टाइम कितनी आई थी, आप कितनी आई थी, और फिर मालिक मकान से डिस्कस करें, भाई मेरी रीडिंग ये है, मैं वापडा वालों को कंप्लेन कर रहा हूँ, रीडिंग ज्यादा क्यों आ रही है। वो आ रहे हैं चेक करने के लिए, आप मत कहें आप इलेक्ट्रिशियन से चेक करवा रहे हैं, आप वापडा वालों को फोन करें और आप कहें कि मालिक मकान को फेवर में लें, उसे कहें कि मैं आपकी मदद करना चाह रहा हूँ, आपका मीटर खराब हो गया है, आपके मीटर को मैं फ्री में सही कराऊंगा। बनाए वापडा वालों को, इलेक्ट्रिशियन को भी साथ ही बुला लें, चेक करवाएं, कहना ओ ये क्या निकला यार, आपने तारे ली हुई है यहाँ से। उसी टाइम उसकी वीडियो बनाए, वीडियो बना के मालिक मकान कहें कि अगर तुमने मुझे घर से निकाला और तुमने मेरा किराया आधा ना किया तो वीडियो जाएगी नेट पे, तुम्हारे खिलाफ होगी FIR। 15,000 किराया तो वो कर देगा 7,500 किराया। आराम से रहो, जब वो आपको कहेगा निकल जाओ घर से, उस टाइम वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करो, उस टाइम पुलिस वालों को अपलोड करो और ऐसी की तैसी मालिक मकान बन जाएगा किराएदार और किराएदार बन जाएगा मालिक मकान। सिंपल स्ट्रेटजी है। बेईमान लोग डरपोक बहुत होते हैं, जेब में रखना। एक तो ये बेईमान लोग शक्ल से पता चल रहा होता है कि हराम खाते हैं, दूसरा ये बेईमान लोग डरपोक बहुत होते हैं, डरते बहुत हैं, दिखने में आपको लगता है बहादुर, वो उनकी आदतें होती हैं कि रिश्वत लेने की, हराम खाने की, तो इस तरह वो करते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा जब भी घर किराए का लें रास्ता अलग रखें, अंदर से रास्ता कभी ना लें। किराएदार छोटा दरवाजा हो, सीढ़ियां जाए ऊपर अलग। ये जो अंदर से घूम के जाते हो ना आप लोग, ये सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस। और कोशिश करें कि आप ऐसे घर लें जिसका जो पुराना घर हो। किराएदार हमेशा कोशिश करते हैं साफ सुथरा घर लेने की। भाई साफ सुथरा घर खुद ही बना लोगे आप गंदे घर को। जिस जगह मैं बैठा हूँ यहाँ इतनी मिट्टी धूल थी, कुछ हद नहीं, दरवाजा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों ने साफ सुथरा करके ऐसा बना लिया, हम यहाँ बैठते हैं, कोई गंद नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, कोई बदबू नहीं है, हम सुकून से बैठते हैं, इज्जत से बैठते हैं। तो जगह आप लिए पुरानी, पुराने घर किराए पे चढ़ते नहीं है, वो घर लें किराए पे, सस्ते मिल जाते हैं, उसको झाड़ू दें, साफ करें। अगर आप एक मिट्टी का कमरा हो, मिट्टी की जमीन हो आपके पास, राइट, सारी गंदी हो, आप झाड़ू लगाएं, पानी मारें, साफ हो जाएगी, उस पर भी आप रह सकते हैं। जो फर्निश चीजें लेने की कोशिश करते हैं उसको कोई फायदा नहीं होता। किराएदार 2 काम करें तो अपना मकान बना सकते हैं सिर्फ 5 साल के अंदर, अपना जाती मकान। 2 काम अगर करें, पहला काम, वो कभी भी एग्जीक्यूटिव क्लास किराए की जगह मत लें। बेनतहा लोग अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए 25-30,000 50,000 किराए की जगह लेते हैं। आप 10,000 किराए की जगह लें, एक कमरा, एक किचन, एक बाथरूम, बस, बरामदा बहुत है। खज्जल हुए, तंग हुए, 15,000 की कमेटी डालें आदमी ने, जोड़ें पैसे जगह लेने के लिए। जगह अपने घर के पास मत लें, वो जगह बहुत महंगी है, इलाके से बाहर निकलें। आप खुली जगह पर होगी, वेड़े होंगे खुली जगह पर। जैसे यहाँ से अगर आगे जाके देखा जाए तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 2 लाख में मल्ला जगह भी है, और कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ 80,000 में मल्ला है। लाहौर में 80,000 में मल्ला जगह है, लेकिन आप कहेंगे सर वो वीरान इलाके हैं, वहाँ दूर दूर बंदा ना बंदे की जात, लेकिन पानी भी है, ठीक है, बिजली भी है, गैस भी है, सड़क भी वहां जाती है। कुछ नहीं होता, कमाने के लिए बाइक पे दूर चला जाया करो, जगह ले लो, वहां पर 2 कमरे बनाओ, वहां जाके रह लो, किराए से बचोगे, किराया सेफ रहेगा, कुछ ना कुछ बना पाओगे, वरना बना नहीं पाओगे। दूसरा काम, किराएदार सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, पैसा उड़ाने की आदत होती है इन्हें, और उड़ाने की। आप इन्हें शादी को बुला लो, किराएदार को, मालिक मकान पुराने कपड़े पहन के आ जाएगा, किराएदार नया 3-piece सूट पहन के आएगा। सच है या नहीं है? ब्रांडेड कपड़े लेंगे किराएदार, लेंगे। भाई मेरी एक बात ठंडे दिमाग से सुनो, जब तक तुम किराए पे हो तुम्हें तो परेशान रहना चाहिए, तुम्हें तो महंगे कपड़े लेने नहीं चाहिए, तुम्हें तो महंगी चप्पल लेनी नहीं चाहिए, तुम्हें तो अपने बच्चों को महंगी यूनिवर्सिटी में डालना नहीं चाहिए। तुम्हारे जहन में एक ही सवाल होना चाहिए, मैंने बच्चों के लिए छत ही नहीं बनाई भाई, मैं आज मर गया, मेरे बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, बच्चे क्या किधर जाएंगे? कुछ काम ही नहीं किया आप लोगों ने। टूटी चप्पल पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जगह अपनी होनी चाहिए। छोटी हो कुछ नहीं होता, जगह अपनी होनी चाहिए। उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपको लगता है कि अल्लाह की आप पे रहमत नहीं है, अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है कि कुछ हद नहीं, लेकिन आपने उस नवाज का कुछ किया ही नहीं, सही यूटिलाइज नहीं किया, आपने उड़ाया उसे। और उड़ाने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होती है? अगर कोई किराएदार अपना मकान नहीं बना पाता तो उसकी वजह सिर्फ 2 होती हैं। अब बहुत कड़वी बात है, लेडीज अगर इसे सुनेंगी तो शायद गुस्सा करेंगे और वीडियो को बंद कर देंगे। यस, आपके घर की माँ, 99% अगर कोई किराएदार अपने घर तक नहीं पहुंच पाता तो उसकी वजह घर की औरत होती है। वो औरत अपने चेहरे पे और पाँव पे इतने पैसे लगाना जानती है, और अपने भाइयों को, बहनों को दावतें इतना करना जानती है, उनकी रिश्तेदारी में निभाने में इस कदर कसर छोड़ देती है कुछ हद नहीं, कि अपने बच्चों को वो रुस्वा कर देती है, उसके लिए कुछ नहीं बनाती। और ये बात का बच्चों को 10 साल बाद पता चलता है कि हमारा सारा कुछ तबाह होने की वजह हमारी सगी माँ थी, जिसके सामने हम बोल तक नहीं सकते, ना उसे ये बता सकते हैं कि कसूर तुम्हारा ही है,
मेरे बाप ने सब कुछ सरेंडर किया, सारी तनख्वाह लाके माँ के हाथ में पकड़ा दी और माँ ने किराए के घर पे जिंदगी गुजारी और किराए के घर पे मर गई। कसूर किसका? माँ का था। बहुत कड़वी बात है। आपके घर में आपकी वालदा को हैंडल करना नहीं आता, वो हैंडल करना ही नहीं चाहती। उन्हें आप 1 लाख रुपए दो, 10 दिन में खर्च कर देंगी, 20,000 का जोड़ा लेके आ जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। नहीं भाई, ये नहीं होना चाहिए। हमारे वालिद साहब पूरा पूरा साल 4 जोड़ों में वक्त गुजार देते थे। हमारी वालदा हमें ईद पे कपड़े नहीं दिलाती, बच्चों तक तो नहीं दिलाती ना, कि अपनी जगह लेनी है। आपको क्या लगता है कि जगह आराम से ली जाती है? हराम कमाई में तो जल्दी ले लेता है, हलाल कमाई में बहुत मेहनत लगती है, बहुत वक्त लगता है। तो ये तरीका। दूसरा पॉइंट, जिनके बाबा खराब होते हैं वो घर नहीं बना पाते। जिनके बाबा और औरतों से चक्करों में होते हैं या फिर खानदान में किसी औरत के चक्कर में होते हैं और अपनी बीवी को रोजाना कहते हैं मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा, मैं दूसरी शादी करूंगा, फलाना फलाना, ये लोग भी मकान नहीं बना सकते। तो भाई इस चीज को समझो, जो किराएदार हैं समझें इस चीज को, मालिक का भी इस चीज को समझें और काइंडली अपने मकान तक पहुंचना है तो उसका एक ही तरीका है, वो आपकी घर की मामा। अगर उन्हें आप सही कर दें तो उन्हें आप लोग सही नहीं कर सकेंगे। इस वीडियो को उन्हें दिखाएं आप, और उन्हें दिखाने से पहले 1 गिलास पानी का पास रख लेना। उन्होंने कहना कि, और गिलास भी शीशे का ना रखिएगा, स्टील का रखिएगा, वो तोड़ देंगे वरना। मोबाइल अपना दूर रखिएगा, ठीक है, ताकि उन्हें जब सुनाएं तो उन्हें कहना कि मामा सुने और बर्दाश्त करें कि हकीकत में अल्लाह ने आपको पैसा नहीं दिया था। क्या आप बाबा को रोक नहीं सकते थे फजूल खर्च करने से? क्या आप बाबा के पैसों को तबाह होने से बचा नहीं सकती थी? नहीं बेटा, नसीब में। मामा कौन सा नसीब की बात करती हैं आप? कौन से नसीब की बात कर रही हैं आप? तबाही की वजह आप खुद हैं। और अभी मैं आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ कि अभी भी वक्त है, बच जाएं, वरना ना तो आपके बच्चों के रिश्ते हो पाएंगे, आपके बच्चे रुल जाएंगे और बुरी हालत होगी आप लोगों की। उस दिन आपको मेरी बात याद रहेगी कि अभी भी वक्त है, बच जाएं, रुक जाएं, वरना तबाही की उस इंतहा तक पहुंचा देंगे आप अपने आप को और मुझे कि हमारे रिश्ते के लिए कोई बंदा हमारे घर में कदम नहीं रखेगा। ये बात उन्हें सुनाएं, उन्हें समझाएं कि सच्ची बात को सुना करें, झूठे लोगों में मत रहा करें। झूठे लोगों में रह के आप लोगों ने अपनी जिंदगी तबाह कर दी है। एक सच्चा इंसान अगर जिंदगी में मिले तो उसका साथ कभी ना छोड़ना, क्योंकि वो वाहिद बंदा है जो आपको आईना दिखाएगा, बाकी सब तो आपको धोखा दिखाएंगे। देखते हैं चैनल सब्सक्राइब, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।